नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल एसएसडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में आप सभी ने देखा चैप्टर हमारा रीजनिंग का चल रहा है गणितीय कथन तथा निष्कर्ष, या मैंने कहा था इसे असमानता या इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने उस वीडियो को देखा, उसमें कॉन्सेप्ट मैंने चर्चा किया था, प्लस कैसे किस तरीके से हम चीजों को समझते हैं, प्लस उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को चर्चा किया था। आज हम उसी चैप्टर में सेकेंड टाइप के प्रश्नों को चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब हमारे पास क्या होता है, कंडीशंस बनाकर हमें सिचुएशंस को प्रूफ करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होगी। अभी आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा था, वहां पे आपका ग्रेटर और लेसर, ग्रेटर इक्वल, लेसर इक्वल और इक्वल, ये सभी चीजें बनी थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रतीकों का वर्णन किया गया है और दिया हुआ प्रतीकों से हमें क्या करना है, इनकी सिचुएशंस बनानी पड़ेगी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, उनको तुलना करके उस सिंबल के जगह पे हमें क्या रखना होगा, इसके बारे में देखना होगा। तो देखिए कैसे हम उन सिंबलों को रखने का प्रोसेस, प्रक्रिया को बनाते हैं। यहाँ पे देखें आप, केवल हमें उठा के वहां पे क्वेश्चनों पे जो भी अभी देखेंगे प्रश्न दिए होंगे, उसमें उनको पुटअप कर देना, यानी उसके मान को रिप्लेस कर देना है। कहा गया पी लैम्डा क्यू का अर्थ है पी कामा क्यू से बड़ा नहीं है। पी कामा क्यू से बड़ा नहीं है, इसका मतलब लैम्डा के जगह पे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम इसके जगह कह सकते हैं बड़ा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, छोटा या बराबर हो सकता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या कहा गया है, पी कामा क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो इसका मतलब छोटा होगा या बराबर होगा। तो यानी जहां पे लैम्डा होगा वहां पे हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिंबल कहा गया है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है। ना तो छोटा है ना ही तो समान है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बड़ा। यानी जहां पे परसेंटेज होगा वहां पे हमें क्या रखना होगा, बड़े का सिंबल प्रयोग करना होगा। और बड़े का सिंबल इस तरीके का मैंने कल आपको बताया था। आगे देखिए, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है, कहा गया पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है। ना ही तो छोटा है और ना ही क्या है आपका, समान है। तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे लेसर का बन जाएगा। यही केवल समझना आपको, सिंबलों को समझिएगा। सिंबल्स केवल आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा प्रश्न। अभी जो हमने प्रश्न पिछले किए थे उसमें प्रश्नों की कंडीशंस थोड़ी लंबी थी, बट वहां पे क्या था, सब चीजें सामने थी। अब यहाँ संकेतों में पहले कन्वर्ट करना है, केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कहा गया पी डबल डॉट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही छोटा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डबल डॉट की जगह पे रख सकते हैं बड़ा या तो बराबर का सिंबल लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी कामा क्यू से छोटा नहीं है। क्यू से छोटा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको इस कंडीशन में, एक मिनट दोस्तों, पी ऊपर वाले में देखिए, यहाँ कहा गया पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी कामा क्यू से छोटा नहीं है। यहाँ पे छोटा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो होगी वो ये होगी। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन, पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना छोटा है, इसका मतलब यहाँ ये बराबर होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, कहा गया छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यानी इसको ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कंडीशन को। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। पी लैम्डा क्यू का अर्थ है पी कामा क्यू से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है और ना ही समान है, इसका मतलब छोटा नहीं है और समान भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। फिर पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना ही समान है, इसका मतलब छोटा हो जाएगा। फिर कह रहा है पी डबल डॉट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है और ना छोटा है, इसका मतलब समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी कामा क्यू से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा या समान हो जाएगा।
तो यानी अभी हमने जो सिचुएशंस देखी वो सारी कंडीशन निकाल ली, यानी अब हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल हमें प्रश्नों पे दिए गए कंडीशन के अनुसार हमें इन सिंबलों को उठा के वहां पे रख देना है। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था ऐसे प्रश्नों में 5 विकल्प बनते हैं, ए बी सी डी के रूप में बनेंगे और ई के रूप में। केवल पहला निकलता है, केवल दूसरा निकलता है, यानी पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है, या वाली कंडीशन यानी संभावना बनती है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कथन में क्या दिया गया है और उसको कथन को कैसे हम इन प्रतीकों का प्रयोग करके और आंसर तक पहुंचते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहाँ पे कहा गया कथन में आपका के लैम्डा डी, डी कॉपीराइट, डब्ल्यू और डब्ल्यू डबल डॉट जेड। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका जब दिया होगा क्वेश्चन तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपका सिंबल है वहां पे आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे, के जो हो जाएगा लेम्डा की जगह पे देखिए क्या है, लेसर इक्वल डी के हो जाएगा। यहाँ कॉपीराइट की जगह पे देखिए लेसर हो जाएगा, तो डी लेसर हो जाएगा आपके डब्ल्यू के, और यहाँ पे डबल डॉट का इक्वल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल टू जेड। यानी नई आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कथन में यहाँ सिंबल्स दिए हुए थे, हमने इसको मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए इजी हो गया होगा। हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे यानी कल वाले लेक्चर में जो भी मैंने चीजें समझाई थी आप वैसे इनका अरेंजमेंट बनाएंगे। क्या करेंगे, सारे जितने भी स्टेटमेंट अलग अलग दिए हैं उन सारे स्टेटमेंट को एक साथ मर्ज करेंगे और इसके बाद सभी सिंबलों को एक दिशा में रखेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट में रखेंगे, और इसके बाद देखते हैं निष्कर्ष क्या है। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में बात करें तो इसमें दो निष्कर्ष आपके दिए होंगे फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में। फर्स्ट निष्कर्ष हमारे पास क्या कहा गया है, जेड परसेंटेज के, और दूसरे में दिया गया आपका के इक्वल डब्ल्यू। तो देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि रीजन है कि आपको इसको पहले कन्वर्ट करना होगा, बट जब आप पेपर में कर रहे होंगे तो बहुत फास्ट करेंगे, समस्या नहीं आएगी क्योंकि हम वहां कंडीशन को समझेंगे। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो के लेसर इक्वल डी के और डी लेसर डब्ल्यू के, डब्ल्यू इक्वल टू जेड के। तो ये हमारी नई इसकी भूमिका बन जाएगी और सारे प्रश्न इसमें बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सिंबल के जगह पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन पे पहला हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल रखिए तो कहा गया जेड बड़ा है के से, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल डबल डबल डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है बराबर, तो यानी के बराबर हो जाएगा डब्ल्यू के। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारी सही है कौन सी गलत है। तो पहली कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे इसमें कहा गया आपका कि जेड बड़ा है के से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ के है और यहाँ पे जेड है, यानी डब्ल्यू के जगह पे जेड चला जाएगा क्योंकि इक्वल से दिया गया है। तो इसका मतलब ये बड़ा अगर डब्ल्यू है जेड से तो इसका मतलब जेड और डब्ल्यू बराबर है दोनों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका के से आपका डेफिनेटली जेड बड़ा होगा, और साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। यानी पहला आपका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या होगा, पहला वाला सत्य होगा। अब दूसरा देखिए कहा गया के बराबर डब्ल्यू के, तो के बराबर डब्ल्यू की ये सिचुएशंस गलत है क्योंकि यहाँ पे आपका बड़ा का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब पहला वाला आपका सत्य होगा, दूसरा वाला निष्कर्ष क्या होगा असत्य होगा। और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, देखिए तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और एक दो प्रश्न लेता हूँ तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इन प्रश्नों में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस केवल करना है, केवल यही कॉन्सेप्ट बनते हैं और किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया आपका, कहा गया है एफ कॉपीराइट एन डबल डॉट के और के लैम्डा डी। अब आप इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, फिर निष्कर्ष देखेंगे। सबसे पहले देखिए कॉपीराइट की जगह पे क्या रखेंगे, एफ जो है छोटा है किससे एन से, एन डबल डॉट का मतलब क्या है एन डबल एन बराबर है के, और यहाँ पे देखिए लैम्डा का क्या है यहाँ पे के लेसर इक्वल किसके डी के। तो ये नई सिचुएशन हमारी बन गई। अब इनको आप असेंबल करिए, सबको जोड़िए। एफ जो बड़ा है एन से और एन बराबर है किसके के,
और k जो है क्या छोटा बराबर है d के। तो अब दोस्तों यहाँ पे इसका नया अरेंजमेंट आप देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा, n और k आपस में इंटरचेंज करेंगे यानी सबकी तुलना की जा सकती है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन में इसको बनाते हैं। थोड़ा सा देखिए स्टेप बढ़ रहा है भाई तो टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। अब इसमें स्टेप में क्या कहा गया आपका d डबल डॉट n और फिर आगे कहा गया आपका d परसेंटेज n के। तो अब इसमें सिंबलों का हम पहले मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डबल डॉट का मतलब क्या है बराबर, तो d बराबर है n के और इसके बाद क्या कहा गया आपका d परसेंटेज n, परसेंटेज का मतलब क्या है आपका ये हो जाएगा यानी d बड़ा है n से। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरीके की सिचुएशंस बनती है कहीं पे बराबर या बड़े की या छोटे की बराबर बनती तो हमेशा लगभग 99% क्वेश्चन संभावना में जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कहा गया n बराबर है d के और कहा गया d बड़ा है n से। कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे देखिए n यहाँ पे है और d यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे k के जगह पे n कराएगा तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, n छोटा या बराबर है d के, ये कंडीशन आपकी बन गई ना। अब देखिए यहाँ पे हम अगर पहली सिचुएशन देखें तो सही नहीं, दूसरी सिचुएशन देखें तो भी नहीं सही, लेकिन है क्या, अब यहाँ पे देखिए d बड़ा या बराबर है n के और यहाँ पे एक जगह बराबर है और एक जगह बड़ा है, तो संभावना बन गई ना। इसका मतलब एक तो सही होगा, यानी संभावना बन गई तो इसका मतलब आंसर आपका ई हो जाएगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा, दो में से कोई ना कोई एक तो संभावना आपकी 100% सही बनेगी। तो संभावना वाले प्रश्नों में आपको देखना होता है कि सिचुएशंस क्या होगी। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n बराबर d के या n छोटा है d के, ये चीज बनी ना, तो यह कंडीशन बन गई और वही चीज यहाँ लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी संभावना वाले आंसर बनते हैं डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं हम सब। तो हम उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। उसका रीजन बस इतना है क्योंकि आपको यहाँ पे जो दिया गया वो सिंबल दिया गया है और सिंबलों को क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है, यानी सिंबलों में कन्वर्ट कर देना है और कुछ नहीं, प्रश्न बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे पास कहा गया है बी डबल डॉट आर के आर डॉलर जे के और जे परसेंटेज एम के। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं जो दिया हुआ है। इसका मतलब b बराबर है r के, फिर क्या कहा गया है डॉलर, डॉलर यहाँ पे रखा गया है तो r क्या हो जाएगा बड़ा या बराबर हो जाएगा j के, j परसेंटेज देखिए यहाँ पे रखा गया तो j बड़ा हो जाएगा किससे, n से। तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है प्रतीकों में कन्वर्ट कर देना है इसको जैसा दिया। अब हमारा कथन जोड़ दीजिए, तो b बराबर है r के और r क्या है बड़ा या बराबर है j के और j बड़ा है किससे, n से। तो ये हमारी नई सिचुएशंस बन गई। अब निष्कर्ष में हम आ जाते हैं। निष्कर्ष को देखिए क्या कहा गया है, निष्कर्ष में कहा गया m कॉपीराइट r के और दूसरा कहा गया आपका j लैम्डा b के। कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसको क्या करेंगे, जब तक हम इसको भी कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकते, तो कन्वर्ट करते हैं। कॉपीराइट यहाँ पे दिया गया तो m छोटा हो जाएगा r से और इसके बाद लैम्डा के जगह पे क्या रखना है, j हो जाएगा आपका b के, यानी j छोटा या बराबर हो जाएगा b का। अब हम कंपैरिजन दोनों का करते हैं और देखते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या बनती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से तुलना करिए। कहा गया r बड़ा है m से, तो यहाँ पे देखिए r यहाँ पे है और आपका यहाँ पे m दिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों m नहीं होगा यहाँ पे n होगा, ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि n ऊपर प्रयोग किया गया, ठीक, यहाँ पे n होगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, n बड़ा है आपका किससे, n छोटा है आपका r से, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए r है, यहाँ पे j है, यहाँ पे n है। अब देखिए यहाँ पे सिंबल, ये सिंबल आपको छोटा डिनोट कर रहा है, r यहाँ पे है और यहाँ पे इक्वल इक्वल लगा होता तो हम कहते हैं ऐसा कंडीशन नहीं बनेगी। यहाँ पे साफ साफ यहाँ से जहाँ यहाँ पे ब्रेक हम करते हैं इसके बाद वाले सारे जितने अक्षर होंगे वो सब बड़े हो जाएंगे और इस बड़े वाले हिस्से में ही आपका r है, तो इसका मतलब ये 100% क्या होगा, सत्य होगा, नो डाउट। तो देखिएगा बहुत अच्छे से समझना है इनको। होता क्या कि ये लगाने में बहुत इजी है,
थोड़ा समझाने में इस वजह से कंडीशंस होती है क्योंकि इसमें क्या है कि आपको तुलना करना है, तुलना करते समय में आपको समझना है और फिर फटाफट लगा लेंगे। अब दूसरे में देखिए कहा गया b जो है बड़ा या बराबर है j के, तो यहाँ पे देखिए r के जगह पे b आ जाएगा, इक्वल लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा या बराबर का सिंबल लगा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे j देखिए यहाँ पे b है, तो इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, यानी दोनों ही निष्कर्ष आपके इसमें क्या है सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। तो जब भी ये प्रश्न इस तरीके से आएंगे तो आपके प्रश्न 5 होते हैं, किसी भी हालत में वो 5 प्रश्न होंगे, क्योंकि इतना बड़ा भूमिका बनवाता है अगर एग्जामिनर आपसे तो 5 प्रश्न देता ही देता है, नहीं तो फिर कल वाले कंडीशन में जो डायरेक्ट बने हुए थे प्रश्न वो ऐसे क्वेश्चंस आपके देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं हम लोग। वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें समस्या बताते हैं और डेफिनेटली समस्या थोड़ी आएगी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा। बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको बहुत चीजें और अच्छे से क्लियर हो रहेंगी। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करिए, जरूर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया $t और फिर कहा गया t%m, फिर आगे कहा गया आपका m कॉपीराइट के। ठीक है, हम इसको अब क्या करते हैं अपने अनुसार कन्वर्ट करते हैं दिए गए कंडीशन में। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया डॉलर, तो यहाँ पे t ग्रेटर इक्वल हो जाएगा आपके किसके t के, फिर यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा t ग्रेटर m के, फिर यहाँ पे क्या दिया गया स्कॉट c, अब यहाँ पे क्या है आपका कॉपीराइट c में देखते हैं हम लोग क्या है m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेसर के। तो ये हमारी कथन की नई कंडीशन बन गई। अब इसको मर्ज करिए जोड़िए, तो यहाँ पे d बड़ा या बराबर किसके t के, t बड़ा है m के और m क्या है आपका छोटा है किससे k से, तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी क्वेश्चन की। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, इसमें निष्कर्ष 2 होंगे आपके, उसको देख लेते हैं। कहा गया आपका निष्कर्ष में k%t और दूसरा निष्कर्ष दिया गया आपका m कॉपीराइट d। तो दोस्तों फिर से हम ऐसे तो बता नहीं सकते, तो यहाँ पे सिंबल को रखिए, तो सिंबल को रखेंगे तो परसेंटेज कहाँ है ऊपर है, तो k बड़ा है आपका t से, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पे m कॉपीराइट का कंडीशन है छोटा है d से। अब देखते हैं निष्कर्ष पहला सही है कि दूसरा सही है, यहाँ पे ऊपर तुलना करिए। यहाँ पे कहा गया k बड़ा है t से, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए k यहाँ है और t यहाँ है, इक्वल तो लगा नहीं है, इसका मतलब हम कोई तुलना नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा कि जब तक बराबर सिंबल ना हो तब तक इंटरचेंज कोई भी अक्षर नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला तो आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं d बड़ा है m से, तो देखिए यहाँ पे d है और यहाँ पे m है, डेफिनेटली बड़ा है। मैंने कहा ना ये देखिए बड़ा सिंबल यानी इसके इधर आने वाले सारे ही अक्षर m से बड़े होंगे और इस बड़े वाले भाग में ही d है, तो इसका मतलब ये सत्य होगा, इसमें दूसरा सत्य हो जाएगा। तो आपका वहां पे दिया होगा जहां पे निष्कर्ष दूसरा फॉलो करता है उसको सही करेंगे। तो आज का हम अंतिम कड़ी के क्वेश्चन को लेते हैं इससे रिलेटेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा ही चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा प्रश्नों को लेने का कोई मतलब नहीं है, उसका रीजन ये है कि प्रश्न के तरीके सभी यही है, केवल वहां पे कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स करता है, बाकी कॉन्सेप्ट और तरीका बिल्कुल यही रहेगा। केवल यहाँ पे लैम्डा रख दिया तो वहां पे कुछ और बना देगा, यहाँ परसेंटेज है तो कुछ और बना देगा, तो प्रतीकों को बदल देगा, कंडीशन यही बनेगी। केवल 5 ही कंडीशन बनती है, यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं छोटा या बराबर, बड़ा, छोटा, बराबर या छोटा बराबर, और कुछ नहीं नया बनेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझिए। कहा गया v%r के, फिर कहा गया r लैम्डा n के, और फिर कहा गया $n के। अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज के जगह पे क्या रखेंगे b बड़ा है r से, फिर लैम्डा के जगह पे क्या रखेंगे छोटा या बराबर, तो r छोटा या बराबर है n के। अब डॉलर के जगह पे देखिए क्या रखा गया बड़ा या बराबर है, तो n बड़ा या बराबर है j के। अब इनको हम जोड़ देते हैं सारे स्टेटमेंट को, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसके जगह पे सिंबल रख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b बड़ा है r से और r छोटा या बराबर किसके n के,
r छोटा या बराबर है n के, और n जो है क्या आपका, n बड़ा है किससे, बड़ा या बराबर है j से, तो आप ऐसे बना लीजिए, n बड़ा या बराबर है j से, तो हम ऐसी कंडीशन बना लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास निष्कर्ष के रूप में क्या कहा गया होगा, मैंने आपसे केवल इतना कहा है, सारे सिंबल को एक तरफ करना है और सबको जोड़ देना है, लेकिन कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पे v बड़ा है r से, अभी भी v बड़ा है r से, फिर इसके बाद कहा गया n बड़ा या बराबर है, n बड़ा या बराबर है r से, n बड़ा या बराबर है r से, n बड़ा या बराबर है क्या आपके j से, तो यहाँ पे देखिए n बड़ा या बराबर है j से, कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए, आप चेंजमेंट्स करिए बट कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया j कॉपीराइट r के, दूसरा आपका दिया गया है b परसेंटेज n के। तो दोस्तों अब इसको फिर से हम कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो आइए यहाँ पे कॉपीराइट का कहाँ सिंबल है, ये है, तो इसका पहला बनेगा j छोटा है r से, दूसरा बनेगा परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज है आपका, तो बड़ा हो जाएगा, तो b बड़ा है n से। अब ये कंडीशन आपकी दो निष्कर्षों में बनती है, तुलना करते हैं। देखिए r बड़ा है j से, r बड़ा है, r यहाँ है और j यहाँ है, तुलना नहीं की जा सकती। मैंने कहा था जब तुलना हम करेंगे जब यहाँ पे कोई इक्वल का सिंबल होगा, यानी बराबर। देखिए बराबरी का कहीं सिंबल नहीं आया है, तो इसका मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी कंडीशन देखिए कहा गया v बड़ा है n से, अब b यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो हमने कहा आपसे r n में तुलना की जा सकती है, यहाँ पे b और n में कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ बराबर का सिंबल नहीं लगा, तो यानी ये भी निष्कर्ष आपका सत्य हो जाएगा। इसमें दोनों ही असत्य होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि जनरली जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो ऑलमोस्ट बच्चों की समस्या आती है इस चैप्टर में, स्पेशली वे सारे स्टूडेंट्स हमारे जो एसएससी और बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज्यादा फोकस करें इस पे, क्योंकि ये दो ही जगह पे देखने को मिलता है। पहले स्पेशली बैंकिंग में ज्यादा आता था, अब एसएससी के एग्जामिनेशन में भी आता है और अदर एग्जामिनेशन में बहुत कम आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको हाईलाइट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।